भारत माता की। जरा जोर से बोलिए, लालू जी का दिल दहल जाना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। दोनों हाथ खड़े कर कर मुट्ठी बांध कर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान मंगल पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और जिनके सर पर भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव जंग में जीत हासिल करने का जिम्मा दिया गया है, ऐसे भाई अनंत कुमार जी, श्रीमान नरेंद्र तोमर जी, श्री रामाधार सिंह, श्री सुशील सिंह जी, श्री राजेंद्र गुप्ता जी, श्री कृष्ण कुमार सिंह जी, श्री नवीरता सिंह जी, श्री गोपाल बाबू, भाई सुधीर, यहाँ के सभी जिला अध्यक्ष महोदय और इस 32 विधानसभा सीटों से पधारे हुए मेरे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज ये मेरा दूसरा कार्यकर्ता सम्मेलन है और 3 होने हैं। मुझे दिल्ली में कल एक पत्रकार मित्र मिल गए। उन्होंने कहा, आपका रैली कब चालू होगा? मैंने बोला, हमारे सारे नेता अभी बिहार के रैली कर रहे हैं। मैं रैली में तभी जाऊंगा जब मेरे बिहार के सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों से मेरी बातचीत समाप्त हो जाएगी, तब तक रैली चालू नहीं करूंगा। उसने पूछा क्यों? मैंने बोला, सभी पार्टियां रैली के आधार पर चुनाव जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी कभी नेताओं के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के आधार पर ही चुनाव जीत सकती है। जनसंघ की स्थापना से आज तक कितनी भी लड़ाइयां हम लड़े, हारे या जीते, मगर लड़ाई का मध्य बिंदु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा है, नेता कभी नहीं रहा है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। इस पार्टी को कार्यकर्ताओं ने बनाया है। इस पार्टी में जान कार्यकर्ताओं ने डाली है। भारत भाजपा की हर विजय कार्यकर्ता के जिम में जाता है मित्रों, और बिहार में भी 2/3 बहुमत से बनने वाली सरकार का श्रेय मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं को जाने वाला है। मित्रों, बिहार के कई स्तर के कार्यकर्ताओं से मेरा चर्चा हुआ है, विचार हुआ है, बातचीत हुई है। मैंने बिहार का माहौल को देखा है। मैं बचपन से 15 साल से चुनावी राजनीति और चुनावी रणनीति का विद्यार्थी रहा हूं, और मैं मानता हूं कि बिहार के अंदर मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जीत सामने दीवार पर लिखी हुई दिखाई पड़ी है। परिश्रम करने की जरूरत है। बस एक बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होकर हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा और मुंह पे भारत माता की जय का नारा लेकर मैदान जंग में चला जाए, विजय भारतीय जनता पार्टी की निश्चित है। मित्रों, हम बिहार के चुनाव में जा रहे हैं। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश भर का दौरा हुआ है और मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। इतिहास मैंने ठीक से पढ़ा है। ये प्रदेश जो है बिहार, वो बिहार प्रदेश ने एक समय था मित्रों कि अफगानिस्तान से लंका तक और असम से लेकर गुजरात तक पूरे भारतवर्ष के ऊपर 600 साल तक शासन यहां से चला था। ये बिहार प्रदेश है। दुनिया भर के लोग
यहां पढ़ने के लिए आते थे। यहां की सुवर्ण मुद्रा की शुद्धता पर दुनिया में किसी को शंका नहीं होती थी। यह व्यापार का केंद्र था, यह कला का केंद्र था, यह शिक्षा का केंद्र था, यह कृषि का केंद्र था, यह विज्ञान का केंद्र था। बिहारी लोगों की मेगा पर न केवल भारत, पूरी दुनिया नाच करती थी। और 600 साल तक जिस प्रदेश ने पूरे अखंड भारत पर शासन किया, वो बिहार का आज हाल क्या हो गया। अब जाकर देखिए, पूछिए जो आपके जिलों से, आपके गांव से दूसरे प्रदेश में गए हैं। रहने दो भैया, ओ लाल टोपी, रहने दो भाई। जो दूसरे प्रदेश में गए हैं उनको पूछिए कि भारत के कई प्रदेश कहां से कहां निकल गए। कई सूबे ऐसे हैं जहां दिन में, रात में, हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचती है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, बिहार में 24 घंटा बिजली आती है क्या? बताइए, आती है? कई प्रदेश ऐसे हैं जिसमें एक गांव भी ऐसा नहीं है जो सड़कों से नहीं जुड़ा है। बिहार का हर गांव सड़क से जुड़ा है क्या? जुड़ा है, बताइए। देश में कई प्रदेश ऐसे हैं जिसमें हर गांव में 8वीं कक्षा तक की शाला है और शाला में हर खंड के लिए शिक्षक है और हर शिक्षक के लिए खंड है। आपके यहां ऐसी व्यवस्था है क्या? है? शिक्षकों की बहाली होती है क्या? मित्रों, भारत में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां हर गांव में गरीब के लिए दवाई की व्यवस्था हो चुकी है और हर 60 किलोमीटर में ट्रॉमा सेंटर की व्यवस्था हो चुकी है। आप मुझे बताइए, बिहार में हुआ है बताइए। कई ऐसे प्रदेश है मित्रों जिनको रोजी रोटी कमाने के लिए अपना प्रदेश छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ता। बिहारी ने आजादी के बाद, बिहारी युवा ने तो पसीना बहुत बहाया। मैं दावे और गर्व से कह सकता हूं, आज हिंदुस्तान का जो विकास हुआ है उसमें बिहारी युवा का पसीना ही उसके मूल में है। मगर वो पसीने का फायदा बिहार के युवा को हुआ है क्या? बिहार को हुआ है क्या? महाराष्ट्र जाकर, गुजरात जाकर, हरियाणा जाकर, सुदूर कर्नाटक जाकर हमारे मेगावान परिश्रमी बिहारी ने पसीना बहाया, देश को बनाया, मगर बिहार बना नहीं पाया। बिहार को वो बना नहीं पाया। आज भी बिहार बीमारू स्टेट की सूची में है, क्योंकि 25 साल से ये जो जोड़ी अभी आपके सामने नए कपड़े पहनकर आ गई है, वो जोड़ी का शासन रहा है। लालू नीतीश का शासन 25 साल बिहार पर रहा है मित्रों। और जब लालू जी शासन करते थे, आपको मालूम होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये जंगल राज के खिलाफ संघर्ष किया था और हमने बड़ा मन रखकर हमारी ताकत होने के बावजूद भी नीतीश कुमार को नेतृत्व दिया था, क्योंकि हमारे मन में हमारा मुख्यमंत्री बनाना लक्ष्य नहीं था। हमारे मन में जंगल राज से मुक्ति पाने का लक्ष्य था। आप बताइए मित्रों, मैं बिहार भर में घूमता हूं, कार्यकर्ता कहते हैं कि 10 साल तक बिहार भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ नीतीश कुमार ने अन्याय किया है। 10 साल तक किया है या नहीं किया? बताइए, किया है ना? फिर भी हम अन्याय को सहते रहे बिहार के भले के लिए। गठबंधन नहीं तोड़ा, बिहार के भले के लिए हमने सहन किया, बिहार के भले के लिए, क्योंकि हम जानते थे कि गठबंधन टूटते ही जंगल राज की फिर से एंट्री हो जाएगी। मगर नीतीश जी के मन में महत्वाकांक्षा जग गई। क्या महत्वाकांक्षा जग गई बताइए? आप क्या जग गई बताइए? आप मुझे बताइए,
आप मुझे बताइए कि जदयू का महाराष्ट्र में कोई कार्यकर्ता है, गुजरात में है, तमिलनाडु में है, मध्य प्रदेश में है, कश्मीर में है, कैसे मुख्य प्रधानमंत्री बना सकते हैं? बताइए। उनकी महत्वाकांक्षा के लोभ में उन्होंने बिहार के जनादेश के पीठ में खंजर भोंककर जनादेश के साथ द्रोह किया है। बिहार की जनता ये नहीं भूल सकती। जरूरत है कार्यकर्ता घर घर जाकर ये सच्चाई को बताए। चलो, जनादेश को तो पीठ में खंजर भोंक दिया भाई, नीतीश भाई आपने भोंक दिया, कोई बात नहीं, मगर आप किसके साथ बैठे? किसके साथ बैठे बताइए। 20 साल तक जिसके खिलाफ संघर्ष किया, जिसके राज को आपने जंगल राज का नाम दिया, अपहरण, फिरौती, खून, बलात्कार, अव्यवस्था, टूटे फूटे रोड, स्वास्थ्य सेवाएं दुर्लभ, इस तरह का शासन जिसने दिया, वो लालू प्रसाद के साथ आप मुख्यमंत्री बनने के लिए फिर से बिहार के सामने आए हैं। आप मुझे बताइए, बिहार की जनता स्वीकार कर सकती है? कर सकती है? बिहार की जनता ये स्वीकार नहीं कर सकती। बिहार की जनता ये जो जनादेश का द्रोह किया है, उसके खिलाफ जरूर फिर से एक बार जनादेश देने जा रही है। मित्रों, सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है, ये लालू और नीतीश जी दोनों का राजनीतिक कैरियर कहां से शुरू हुआ, आप मुझे बताइए। बताइए भाई, कहां से शुरू हुआ? कहां से शुरू हुआ? जेपी का आंदोलन किसके खिलाफ था? किसके खिलाफ था? और आज कांग्रेस कहां है? उनके साथ है या नहीं है? पूरा जीवन गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करने वाले नीतीश और लालू आज सत्ता सुख भोगने के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठ गए हैं। जेपी के आत्मा के साथ उन्होंने द्रोह किया है, जेपी के सिद्धांतों के साथ द्रोह किया है, कर्पूरी ठाकुर के साथ द्रोह किया है। राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, जगजीवन राम, सबके सिद्धांतों का द्रोह कर कर आज वो कांग्रेस के साथ सत्ता हथियाने के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व क्या है? आपकी जिम्मेदारी है या नहीं कि घर घर जाकर ये बताए? है या नहीं? बताइए। घर घर जाकर बताना पड़ेगा या नहीं बताना पड़ेगा? विकास की बात करते हैं, लालू जी के जंगल राज और 12 लाख करोड़ के घपले करने वाली कांग्रेस के साथ विकास हो सकता है क्या? अपराध और भ्रष्टाचार के साथ विकास हो सकता है क्या? अगर सरकार बन भी गई तो जो पहले लालू के राज में 15 साल तक हुआ, वो फिर से 5 साल तक होगा। आप बनने देंगे उस सरकार को? बनने देंगे उस सरकार को? मित्रों, बिहार की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने इस सरकार को नहीं बनने देना है। जो जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश जी हमारी पार्टी के अंदरूनी मतभेदों के लिए भाषण देते हैं। वो कहते हैं कि बीजेपी में टकराव है, इसको टिकट नहीं दिया, फलाने को नहीं दिया, ठिकाने को नहीं दिया। अरे नीतीश, बीजेपी का कार्यकर्ता तो एकजुट होकर केसरिया पहनकर यहां खड़ा है, मुझे दिखाई पड़ता है। टकराव नहीं है, मगर बिहार की जनता वो नहीं भूली जिस तरीके से धोखे से आपने जॉर्ज साहब को निकाल दिया था, और वो वृद्ध आदमी उस दिन से बीमार होकर आज भी बिछाने में पड़ा है। पूरा जीवन देश की राजनीति में नीतीश जी को ले जाने का काम जिस जॉर्ज साहब ने किया, वो जॉर्ज साहब आज गुमराहों की तरफ पड़े हैं। हमें क्या बताते हो भाई कि हमारे यहां झगड़ा है? आप पहले जॉर्ज साहब के साथ क्या किया, इसका हिसाब यहां पर बिहार की जनता को दो। मित्रों,
विकास बिहार में करना है और विकास भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। विकास जहां जहां हुआ है, सरकारें बनी हैं, वहां वहां हमने किया है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। उसी के कारण जहां जहां सरकारें बनी वहां कभी भारतीय जनता पार्टी हारती नहीं है। गुजरात में एक बार जीते, अब तक नहीं हारे। मध्य प्रदेश में एक बार जीते, अब तक नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में एक बार जीते, अब तक नहीं हारे। हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर, सब जगह पे विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले हैं। हमने जात पात की राजनीति नहीं करी, हमने अगड़े पिछड़े की राजनीति नहीं करी, मगर आपके मुंह में पिछड़ों का कल्याण की बात शोभा नहीं देता। आपको मालूम है मित्रों, सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री किस पार्टी ने बनाया है? जरा जोर से बोलिए। पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को किसने प्रधानमंत्री पद के लिए घोषणा किया चुनाव के पहले, और किसने प्रधानमंत्री बनाया? आप बताइए किसने बनाया? आप क्या पिछड़ा वर्ग के कल्याण की बात करते हैं लालू जी? आपका समाजवाद और पिछड़ा कल्याण तो परिवार में सिमट कर रह गया है। 2 बेटा 1 बेटी, इसके आगे नहीं है। और जेल भी जाना पड़ा तो कोई कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बनाकर वहां पर भी आपने परिवारवाद किया था। आपका पिछड़ा वर्ग का कल्याण परिवार कल्याण में सिमट कर रह गया है। मित्रों, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में सरकार ने, भाजपा ने एक विकास की लहर जगाई है। और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि जिस बिहार के पास मेहनत का इंसान है, जिस बिहार के पास मां सरस्वती की कृपा से मेधावान युवा है, जिस बिहार पर मां गंगा की मेहर है, कृपा है, अखूट पानी जहां आता है, ये गंगा के बियारे में जितना धान होता है ना, हो सकता है उतना हमारे पूरे गुजरात में नहीं हो सकता। इतना बड़ा पोटेंशियल बिहार में पड़ा है मित्रों। इस बिहार को आगे ले जाने के लिए विकास के विजन वाले व्यक्ति की जरूरत है, और वो नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता। 15 महीने हो गए, 15 महीने हो गए देश में मोदी जी की सरकार है। गरीबों का नारा लगाने वाले लोगों ने 68 साल तक देश में सरकार चलाई। 68 साल के बाद भी देश के 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं था, परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। नरेंद्र मोदी ने तय किया और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इसकी घोषणा की, और एक ही साल में 15 करोड़ गरीबों को जन धन अकाउंट खोलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है मित्रों। हर गरीब को 12 रुपये में एक्सीडेंट बीमा और 100 रुपये में लाइफ इंश्योरेंस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आज मोदी जी भी यहां बांका में सभा कर रहे हैं। अभी अभी झारखंड में वो मुद्रा बैंक की घोषणा कर आए हैं। क्या है मुद्रा बैंक? मुद्रा बैंक क्या है? कोई धनपतियों को पैसा देने की योजना नहीं है। 10,000 से 10 लाख रुपया जिस गरीब बेटे को चाहिए, किसी हजाम के बेटे को, किसी कारपेंटर को, किसी लुहार को, किसी नए डॉक्टर को, किसी को दूध की दुकान खोलनी है, किसी को पंप सेट रिपेयर करने का कारखाना गांव में खोलना है, उसको 10,000 से 10 लाख तक का ऋण हर बैंक को देने के लिए मोदी जी ने ऑर्डर किया है। यहीं से रोजगार की निर्मित होने वाली है। देश भर में जो बेकार बैठे हैं, जो गरीब युवा है, जिसको मेहनत की रोटी खानी है, उसको मौका देने का काम ये मुद्रा बैंक करने वाली है।
और आज ही उसकी शुरुआत की है। बिहार के युवाओं के लिए भी हर बैंक में ये योजना कब की खुल गई है। मित्रों ये कहते हैं गरीबों का काम करने वाली सरकार। 1 लाख लोगों को मिला है 900 करोड़। अब तक 1 लाख लोगों को लोन मिल चुका है मित्रों। 900 करोड़ 900 करोड़ रुपया 1 लाख लोगों को देने का काम भी समाप्त हुआ है। अभी हमारे अनंत कुमार जी विस्तार से आपको पैकेज बताए। उन्होंने बताया पैकेज 1,25,000 करोड़ का है। आपने सुना ना पैकेज का डिटेल, मगर मैं बताता हूं 1,25,000 करोड़ का पैकेज है और 40,000 करोड़ ऐसे देने वाले हैं जिसकी घोषणा कर लालू नीतीश की सरकार ने काम नहीं किया था। बिहार को 1,65,000 करोड़ रुपया मिलने वाला है। आप मुझे बताइए, किसी व्यक्ति के घर पे कोई चीज की जरूरत हो, कोई बीमार हो और कोई डॉक्टर अगर दवाई दे और डॉक्टर फीस देने की जगह दवाई फ्री में दे, तो आप उसका धन्यवाद करोगे या नहीं करोगे भी बताओ? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मोदी जी ने 1,65,000 करोड़ रुपया बिहार को दिया। ये लालू नीतीश की जोड़ी आज तक धन्यवाद का एक शब्द भी निकाल नहीं सकी है। आप मुझे बताओ, अगर इनकी सरकार आती है तो पैकेज लागू होगा क्या? रोड बनेंगे, बिजली बनेगी, शिक्षा आएगी, रोजगार आएगा, स्वास्थ्य आएगा। अगर 1,25,000 करोड़ रुपया खर्च करना है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की और एनडीए की 2/3 बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनानी पड़ेगी, तब जाकर ये पैकेज होगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव को विकास का चुनाव बनाना चाहती है। हम चाहते हैं कि ये चुनाव बिहार के गरीब युवा के लिए हो। हम चाहते हैं कि हर पढ़ने वाले के लिए चुनाव हो। हम चाहते हैं हर रोजगार प्राप्त करने वाले के लिए चुनाव हो। हम चाहते हैं सड़कों के लिए चुनाव हो। और वो आरक्षण के मुद्दे पर झूठ मूठ की बात फैलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि घर घर जाइए और बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की समर्थक है, उसमें कोई बदलाव नहीं चाहती है। लालू प्रसाद जनता को गुमराह कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है पिछड़ों को साथ लाना, उनको आगे बढ़ाना। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। मित्रों, ये लड़ाई हमारी पार्टी और विचारधारा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। दोनों ओर सेनाएं सज गई है, तैयारियां हो रही है। 2 तारीख से 3 तारीख से मेरी भी रैलियां शुरू होगी। आज श्री मोदी जी की रैली भी शुरू हो गई है और हमारे सारे नेता बिहार के हर विधानसभा में जाते हैं। अब 32 विधानसभाओं से आए हुए पधारे हुए सभी कार्यकर्ताओं को मैं पूछना चाहता हूं कि मतदान की तिथि तक आप और कोई काम करेंगे क्या? मतदान की तिथि के और कोई काम करेंगे? आपके क्षेत्र में घर घर जाएंगे, पैकेज की बात हर घर पर पहुंचाएंगे, विकास की बात हर घर पर पहुंचाएंगे। जाति से ऊपर उठकर चुनाव लड़ना है, वो बात हर गांव पर घर पर जाकर पहुंचाएंगे। मित्रों, 2/3 बहुमत से कम और अगर 120 सीट से कम भारतीय जनता पार्टी की सीटें आती है तो मैं कहता हूं बिहार भर में कोई जुलूस न निकालना मित्रों, ये हमारी विजय नहीं होगी। हमें सादा विजय नहीं चाहिए। 120 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की और 185 सीटें एनडीए की लेकर एक मजबूत सरकार बनाकर पूरे देश में मैसेज देना है कि बिहार की जनता भाजपा के साथ है, बिहार की जनता मोदी जी के साथ है। वो मैसेज देंगे आप? पक्का देंगे?
तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े करिए और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।